हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज की जो आपके सामने बड़ी बड़ी खबरें लेकर आए, जहां पर एक एक खबर आपको जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। जहां चाइना भारत विवाद के साथ साथ पाकिस्तान, अमेरिका और बिहार इलेक्शन से हर तरह की खबरें लेकर आए दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने भारतीय सेना के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े बड़े हेडलाइंस। जहां पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर में आपको बताएंगे कि पड़ोसी देश और दुश्मनों की नींद उड़ा देगी ये बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, समुद्र और जमीन दोनों से हमला करने की रखती है ये क्षमता। वो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है बताएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना खुद भारत को लेकर अब मान गया है कि भारत हो गया है बेहद मजबूत। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत की महत्वता बढ़ गई, ऐसा चाइना खुद मान रहा है दोस्तों। बताएंगे पूरी खबर क्या है, बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों चाइना की तरफ से, जहां इस तरह की भारत को लेकर बातें कही जा रही है और चाइना को आईना दिखाई दे रहा है दोस्तों। बताएंगे ये पूरी खबर क्या है। उससे आगे बताएंगे जहां पर दुश्मनों को एनएसए अजीत डोभाल का कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, पूरी धमकी के साथ अजीत डोभाल ने दुश्मनों को चेता दिया है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा उन्होंने। उससे आगे बताएंगे जहां पर एफएटीएफ के फैसले को लेकर पाकिस्तान में ही मच गया संग्राम, विपक्ष और इमरान सरकार के बीच में जंग शुरू हो गई है दोस्तों। बताएंगे ये भी पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर एलएसी पर जारी तनाव के बीच टॉप कमांडर्स की सबसे बड़ी बैठक होगी इस दिन। जी हां दोस्तों, पूरी खबर क्या है जरूर बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के एक और मंदिर में तोड़ फोड़ की गई है। जी हां दोस्तों, जिसको लेकर किस प्रकार के संज्ञान लिए गए ये भी आपको बताएंगे। साथ ही अमेरिका ने दिया चाइना को बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, किस चीज को लेकर झटका दिया है ये भी क्लियर करेंगे आगे की खबरों में। साथ ही दोस्तों, कल दशहरे में किस राज्य में रावण नहीं जला आपको बताएंगे और वर्षों की पुरानी परंपरा टूटती हुई नजर आई है दोस्तों। बताएंगे वो कौन सा राज्य है। साथ ही बताएंगे जहां पर अगर आप भी दिवाली और छठ पूजा मनाने के लिए अपने घर जा रहे हैं या शहर जा रहे हैं दोस्तों, आपके लिए रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां रेलवे ने दिया है यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा दिवाली के मौके पर। वो क्या तोहफा दिया है सब क्लियर करेंगे, सारी चीजों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना कतई भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अब चलते पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ दोस्तों, जहां आपको बता दें कि भारत ने पड़ोसी देश और दुश्मनों को नींद उड़ा देने वाली बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया है दोस्तों। समुद्र और जमीन दोनों से हमला करने की रखता है ये क्षमता। बता दे पाकिस्तान और चाइना के साथ पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत का नई मिसाइलों का सफल परीक्षण करना अहम हो जाता है। 3 अक्टूबर को भारत ने शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल फैमिली का हिस्सा है। जानते हैं कि इस मिसाइल की खासियत क्या है। आपको बता दे दोस्तों कि शौर्य मिसाइल परमाणु क्षमता रखने वाली मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होती है दोस्तों। रक्षा रिसर्च और विकास संस्थान ने इसे विकसित किया है। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम पर इनका नाम रखा गया है। इस मिसाइल के विकास का कार्यक्रम 1990 के दशक में शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भारत पहले कई बार 4 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर चुका है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इन मिसाइलों की भारत को जरूरत क्यों है। वास्तव में पाकिस्तान और चाइना दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चाइना परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, इसलिए भारत के लिए जवाबी कार्यवाही के लिए के फैमिली की मिसाइलों का सफल परीक्षण करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और इन मिसाइलों के लिए दोस्तों भारतीय सेना को दोस्तों कांग्रेचुलेशन
बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे कि खुद चाइना अब भारत को लेकर बोलने लगा है दोस्तों कि मजबूत हो रहा है भारत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रहा है भारत का महत्व। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में मंगलवार को होने जा रही 2+2 बैठक को लेकर चाइना की बेचैनी बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों के मायने तलाशते हुए चाइना ने कहा है कि भारत की राष्ट्रीय ताकत बढ़ रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। हालांकि उसने ये भी कहा कि अमेरिका की ताकत घट रही है और उभरता हुआ भारत इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चाइना सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही 2+2 बैठक की संभावित बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट को लेकर विस्तार से लेख को छापा है। फुदान यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर और अमेरिकन स्टडीज सेंटर के प्रोफेसर झोंग जियाडोंग ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते बेहद मजबूत हो रहे हैं और इस बैठक पर ध्यान देने को लेकर 4 कारक अहम बताए दोस्तों। ऐसे में चाइना अब मानने को तैयार हो गया है कि भारत एक उभरता हुआ और ताकतवर बनता हुआ देश नजर आ रहा है, जिससे पंगा लेना चाइना को कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो सकता है दोस्तों, और हो सकता है कि चाइना की गर्दन भारत झुका दे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? और चाइना ने इस तरह का बयान दिया है अमेरिका के साथ होने वाले 2+2 बैठक को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप भी अपने भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों एक और खबर की ओर चले तो दुश्मनों को एनएसए अजीत डोवाल का कड़ा संदेश, बोले जहां से खतरा होगा वहीं से प्रहार करेंगे। जी हां दोस्तों, बड़ी धमकी, बड़ा ही चेतावनी दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की ओर से। आपको बता दें उन्होंने ऋषिकेश से भारत के साथ दुश्मनी रखने वालों को कड़ा संदेश दिया है। डोवाल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन ये तय है कि जहां से खतरा होगा वहीं प्रहार किया जाएगा। एनएसए ने कहा है कि भारत एक सभ्य देश है जिसका वजूद अनादि काल से मौजूद है। उन्होंने प्रकाश डाला कि भारत भले ही 1947 में अस्तित्व में आया हो, लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की कायल पूरी दुनिया रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अजीत डोभाल ने दिल जीत लेने वाली बातें कही है दोस्तों, और सही चेतावनी दिया गया है पूरी दुनिया को और दुश्मनों को खास करके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और अजीत डोभाल की बात से आप कितना समर्थन करते हैं? 0 से 100% में 1 अंक जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं हम लोग भी। एक और खबर की ओर चले तो एफएटीएफ के फैसले पर पाकिस्तान में संग्राम, विपक्ष और इमरान खान सरकार के बीच जंग जारी। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हालिया फैसले को लेकर पाकिस्तान में इमरान खान सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। विपक्षी पार्टियां इमरान खान पर विदेशी मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं सरकार इसे अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है दोस्तों। 2 दिन पहले ही एफएटीएफ ने आतंकी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्यवाही से नाराजगी जताते हुए उसे फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में ही बने रहने का फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बने रहने को सरकार की विफलता करार दी है दोस्तों। पार्टी ने इस मामले को लेकर इमरान खान सरकार से स्पष्टीकरण देने की भी मांग की है। वहीं पाकिस्तानी सरकार 4 महीने तक ग्रे लिस्ट में बने रहने के आम सहमति वाले फैसले को अपनी डिप्लोमेटिक जीत बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इमरान खान को ग्रे लिस्ट में से निकाल देना चाहिए और ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? दोस्तों आप क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ब्लैक लिस्ट किया जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान मस्ट बी ब्लैक लिस्ट लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की ओर चले तो ट्रंप ने भारत को कहा गंदा, तो भड़के जो बाइडेन कहा दोस्तों के बारे में ऐसा नहीं बोला करते। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रतिद्वंदी जो बाइडेन अपने भारत प्रेम को प्रदर्शित करना नहीं चूक रहे हैं। 2 दिन पहले अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ट्रंप को भारत की हवा को जहरीला बताना भारी पड़ गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो
जो बाइडन ने इसी को लेकर ट्रंप पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने मित्रों के बारे में अपशब्द नहीं बोला करते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो बाइडन ने कहा कि वो और उनकी पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस अमेरिका के साथ साथ भारत की साझेदारी का बेहद सम्मान करती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को गंदा देश बताया है। इस तरह से अपने मित्रों के बारे में बात नहीं की जाती है और इस तरह से जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक चुनौतियों का सामना भी नहीं किया जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो बाइडन ने जो बात कही है भारत को लेकर, दोस्तों से आप सहमति दिखाते हैं या नहीं, और साथ ही ये जरूर बताइएगा दोस्तों कि इस बार अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव में किसकी जीत होने वाली है और आप लोग क्या चाहते हैं, कौन विजेता बनना चाहिए। कमेंट में उस राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम लिखना मत भूलेगा दोस्तों, या तो डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने दोस्तों तो एलएसी पर जारी तनाव के बीच टॉप कमांडर्स की सबसे बड़ी बैठक आज हो सकती है और ले सकते हैं ये बड़े अहम फैसले। आपको बता दें कि भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडरों की कॉन्फ्रेंस सोमवार से दिल्ली में शुरू होगी। 4 दिन तक चलने वाली ये बैठक चाइना के साथ तनाव शुरू होने के बाद होने वाली सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। इस बैठक में उप सेना अध्यक्ष, सभी सेना कमांडर, सभी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स के अलावा दूसरे कई सीनियर अफसर भी मौजूद रहेंगे। जी हां दोस्तों, 26 तारीख से शुरू होने वाली सेना की इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को तीनों सेना अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अलावा रक्षा मंत्री भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि साल में 2 बार होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में लंबी चर्चाओं के बाद सेना की सभी मुख्य रणनीतियां बनाई जाती हैं। चाइना के साथ पिछले 5 महीने से ज्यादा समय से चल रहे सबसे गंभीर तनाव के बाद ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। ऐसे में इस मीटिंग में जो बड़े बड़े मुद्दे होंगे और चाइना के खिलाफ जोन सी भी एक्शन को लेकर बात की जाएगी दोस्तों, आपको हम सबसे पहले अपने चैनल पर बताएंगे। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों हमारे चैनल को। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि श्रीलंका के बाद चाइना का अगला शिकार भारत का एक और पड़ोसी कब्जे की तैयारी में है, ड्रैगन। जी हां दोस्तों, भारत को घेरने के लिए चाइना पिछले कई साल से बड़े पैमाने पर पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा है। आपको बता दें कि अब चाइना के निशाने पर भारत का एक और पड़ोसी देश म्यांमार है। इस देश पर भी चाइना का अरबों डॉलर का कर्ज है। हाल के दिनों में म्यांमार ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया तो चाइना को मिर्ची लग गई थी। इसी कारण चाइना इस देश को दिए गए लोन की समीक्षा शुरू कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है और म्यांमार की मदद भारत को और अन्य देशों को मिलकर करना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या कहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान के एक और मंदिर में तोड़ फोड़, कट्टरपंथियों ने मां दुर्गा की मूर्ति को पहुंचाया नुकसान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू और उनके मंदिरों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों। अब सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में स्थित नागार पारकर में धार्मिक आतंकवादियों ने दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर दिया। इतना ही नहीं, इन हमलावरों ने मंदिर को भी जमकर नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले सिंध के ही बादिन में 10 अक्टूबर को कट्टरपंथियों ने एक मंदिर में तोड़ फोड़ की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम लोग तोड़ फोड़, दुर्गा माँ के मंदिर और मूर्ति की तोड़ फोड़ की बात तक करने में हिचकते हैं दोस्तों, और वहाँ पर तोड़ फोड़ सच्चाई में कर दी गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा दोस्तों, और भारत को कैसे बदला लेना चाहिए दुर्गा माँ के इस तोड़ फोड़ को लेकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की ओर चले तो करगिल को लेकर नवाज शरीफ का दावा, कहा पाकिस्तान फौजियों के पास नहीं थे हथियार, जनरलों ने जंग में झोंका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रविवार को करगिल युद्ध को लेकर कुछ दावे किए हैं। उनके दावों से जहां एक तरफ पाकिस्तान में सियासी पारा चढ़ने के आसार हैं, तो वहीं इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की फजीहत होने की भी पूरी संभावना है दोस्तों। शरीफ ने दावा किया है कि करगिल युद्ध में सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, मगर कुछ जनरलों ने युद्ध में झोंक दिया। बता दें कि करगिल युद्ध के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नवाज शरीफ पाकिस्तान को लेकर सारी बड़ी खुलासा करते हुए नजर आ रहे दोस्तों, और वो सारी
सच्चाई बता रहे हैं जो अब तक अन्य देशों को कतई भी नहीं पता। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और नवाज शरीफ के इस बड़े खुलासे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आप नहीं चाहते कि नवाज शरीफ और भी पाकिस्तान के बड़े बड़े खुलासे करे? चाहते हैं हाँ या ना? बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चले तो काम नहीं आया अमेरिका का ये कदम, आर्मेनिया अजरबैजान में अब भी जारी है झड़पें। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष बोले कि चाइना पाकिस्तान से कब होगी जंग, प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है इसका डेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान और चाइना से कब युद्ध करना है। स्वतंत्र देव सिंह का शुक्रवार को यह बयान ऐसे समय सामने आया था जब भारत और चाइना के सैनिकों के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने को लेकर अपने दावे को जोड़कर ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इनकी बात से कितना सहमत है दोस्तों, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सच में डेट फिक्स कर लिया है, हाँ या ना? जरूर बताइएगा। और क्या चाइना के साथ कभी ना कभी युद्ध होगा ही दोस्तों? क्या कहते हैं आप लोग? इतने 6 महीनों से जो तनाव चल रहा है इसको लेकर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जंगी साजो सामान दे रहा है तुर्की। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव, घर पर आइसोलेट रहकर करेंगे काम काज। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो ट्रंप ने अपने धनी दोस्तों को मदद पहुंचाने के लिए दूसरे कार्यकाल की जुगत में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बराक ओबामा का कहना है। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए योजना नहीं बना पाने और एक साक्षात्कार से उठकर चले जाने को लेकर अपने उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि वो अपने और अपने धनी दोस्तों को मदद पहुंचाने के लिए दूसरे कार्यकाल की जुगत में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो हमें ऐसी जहरीली महबूबा नहीं चाहिए, कोतवाल ने लिखी महबूबा को शर्मसार करने वाली कविता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एसपी दफ्तर में तैनात कोतवाल ने एक कविता के जरिए महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला। एसपी धर्मराज उपाध्याय ने कहा कि देश से प्यार ना हो, और आपको बता दें कि एसपी धर्मराज ने जो कविता लिखी है वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। देश में अब कोई नया अजूबा नहीं चाहिए, पाले जो आतंकी वो मंसूबा नहीं चाहिए, और झंडा हमारा लेकर गले मिले जो पाकिस्तान से, हमें ऐसी जहरीली महबूबा नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कही गई है इस कविता के जरिए कोतवाल की तरफ से। ऐसे में दोस्तों धर्मराज उपाध्याय के इस कविता से कितना आप समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। अगर करते हैं तो वाह वाह जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, और महबूबा मुफ्ती के लिए तो बातें जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की माने तो चाइना को एक और चपत, अब बुल्गारिया से अमेरिका ने कर लिया ये बड़ा समझौता। जी हाँ दोस्तों, 5G को लेकर अब अमेरिका ने बुल्गारिया से समझौता कर लिया है और चाइना को दिया है तगड़ा झटका, क्योंकि पहले हुआवे जो कि चाइनीज कंपनी है उससे अमेरिका और भारत भी 5G टेक्नोलॉजी का डील करने वाले थे, लेकिन जब से तनाव जारी हुआ है भारत और चाइना के बीच और अमेरिका के बीच, ऐसे में अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है दोस्तों बुल्गारिया से समझौता करके। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि भारत भी बुल्गारिया या अन्य देशों से बेशक 5G का समझौता करे लेकिन चाइना को तगड़ा झटका देना चाहिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारत को भी झटका देना चाहिए लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले दोस्तों तो जेपी नड्डा ने पूछा राहुल गांधी से सवाल, ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पाकिस्तान का? जी हाँ दोस्तों, नड्डा ने कहा धारा 370 हम हटाते हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान बन जाता है, लेकिन राहुल गांधी दलील देते हैं कि श्रीनगर के लोगों के साथ अन्याय हुआ और उनकी दलील लेकर इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं और राहुल की बात करते हैं ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान का। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जेपी नड्डा की बात एक एक वचन, एक एक कथनी, एक एक शब्द उनके सही है राहुल के खिलाफ, तो कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा इस बात को दोस्तों। और धारा 370
चादर हटा के क्या मोदी जी ने गलत किया या आप लोग सपोर्ट करते हैं मोदी जी का? दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। ये देश के हित में और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको प्रूव करने के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों आपकी बात मोदी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बताते हैं निक्की हेली बोली कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन गया है चाइना। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अफगानिस्तान में अलकायदा को बड़ा झटका, शीर्ष कमांडर मोहसिन अल मसरी ढेर। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन में आतंकवादी संगठन अलकायदा के मास्टरमाइंड मोहसिन अल मसरी का अंत कर दिया है। इसे अलकायदा के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। अल मसरी को अमेरिका ने भी अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित किया था और ब्लैक लिस्ट किया था। दोस्तों ऐसे में अलकायदा को बड़ा झटका। एक और खबर की माने तो कनाडा में भारतीय समुदाय के लोगों का हल्ला बोल, विरोध में लगाए गए नारे। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के टोरंटो में भारतीय और बलोच समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया है। उन्होंने नारे लगाए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान सब है हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी सही मानते हैं इस नारे को तो आप भी कमेंट में लिखिएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान भारत का है। चलते एक और बड़ी खबर की ओर जहां बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की चुनावी सभा को सफल बनाने के लिए जेडीयू ने तैयार की है रणनीति। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के रण में अपने सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को उतार दिया है। ये नेता अपने प्रभार के जिलों में पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे हैं और सांगठनिक तौर पर अपने पार्टी जेडीयू को सक्रिय करने के साथ ही घटक दल भाजपा, हम और वीआईपी से संगठन के स्तर पर बेहद समन्वय बनाने में जुटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग बिहार में किसकी सरकार बनाते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो उत्तराखंड राज्य से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जहां पर नहीं हुआ रावण का दहन और टूट गई वर्षों पुरानी परंपरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में कोरोना काल में रावण दहन की सालों से चली आ रही परंपरा टूट गई है। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले विजयदशमी त्योहार मनाया जाता है। राज्य के परेड ग्राउंड और बन्नू स्कूल में इस बार पुतला दहन के कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए, जिसके चलते इस बार ये दशहरा का उत्साह फीका पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल रावण को जलते हुए नहीं देखा, वो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इस बार का दशहरा कैसा गया आपका बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो यात्रीगण कृपया ध्यान दे, दिवाली और छठ पूजा के लिए इंडियन रेलवेज ने दिया आपको ऐसा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, दिवाली और छठ पूजा के लिए ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल त्योहारी सीजन में यात्रियों का ध्यान रखते हुए भारतीय रेलवे ने 23 और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच 28 अक्टूबर 2020 से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें पश्चिमी रेलवे की ओर से चलाई जाएगी दोस्तों। ऐसे में आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के लिए सुपर फास्ट स्पेशल, बाकी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आप में कितने ऐसे लोग हैं जो इस दिवाली अपने घर जाना चाहते, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अंतिम खबर की बात करें तो बंद होगी यस बैंक की 50 शाखाएं, परिचालन खर्च में होगी 20% की कटौती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिन जिन का भी यस बैंक में खाता है उनके लिए ये खबर थी दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। साथ ही ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको जरा भी अच्छी लगी ये खबर तो अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे भारत में